Hello students, the question that we are going to discuss in this session appeared in slot 1 of CAT 2023. Question को पढ़ते हैं सबसे पहले. The question is saying the equation x cube plus 2r plus 1 into x square plus 4r minus 1 into x plus 2 is equal to 0 has minus 2 as one of the roots. If the other two roots are real, then the minimum possible non-negative integer value of r is what? थीटा क्वेश्चन था, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है हमें और एक रूट गिवन है उस इक्वेशन का. अब अगर अब इस रूट को इक्वेशन में डालते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा. देख लेते हैं. -2 का होल क्यूब प्लस 2r प्लस 1 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2 एंड दैट इज -8 प्लस 8r प्लस 4 -8r प्लस 2 प्लस 2. सो -8 से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और 8r से 8r कैंसिल आउट हो गया, तो ये 0 आ गया. बेसिकली इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला. क्लियर है. क्यूबिक इक्वेशन है. अगर 3 रूट्स मान लें क्यूबिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा एंड गामा, सो द इक्वेशन विल बी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा एंड दैट इज इक्वल टू 0. अब इसको पूरी इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे तो दिस विल बिकम एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस इज सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब अपनी गिवन इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं. सो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि दिस इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि यहां से सम ऑफ रूट्स मिलेगा. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2r प्लस 1. सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करें तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा. सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी इक्वल टू -2. इजंट इट सो? और ऑलरेडी हमें पता है कि एक रूट तो -2 है. सो मान लेते हैं, लेट अस सी गामा इज इक्वल टू -2. गामा इज इक्वल टू -2 मान लेते हैं. तो उस केस में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -2 इज इक्वल टू -2r माइनस 1. अब इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 1 -2r. एक तो ये इक्वेशन बन गई. सिमिलरली सेकंड वाले में रिप्लेस करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू -2 इज इक्वल टू -2, यानी अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू 1. ये दो हमारे काम की इक्वेशंस आई. अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 1 -2r और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 1. सो इफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट बीटा विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, यानी 1 अपॉन अल्फा होगा. और प्रोडक्ट क्योंकि हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों या तो हमारे दोनों ही पॉजिटिव होंगे और या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो सेकंड वाले से हमें ये बात पता चल गई. अब पहली क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 -2r. एंड सिंस बीटा इज नथिंग बट 1 बाई अल्फा ओनली, तो अगर अल्फा और बीटा दोनों ही हमारे पॉजिटिव होंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा. इजंट इट सो? एएमजीएम प्रॉपर्टी से जानते हैं बात. और सिमिलरली अगर दोनों ही हमारे निगेटिव होंगे तो उस केस में अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू -2. तो या तो हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा और या फिर लेस देन इक्वल टू -2 आएगा. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मिनिमम पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू. तो अगर हमारा r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बिकॉज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना है तो यानी कि 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. तो अगर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 1 -2r उस केस में हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जब r इज इक्वल टू 0 होगा तब तो ये 1 होगा, अदरवाइज 1 से भी छोटा होगा. अब अल्फा प्लस बीटा जब हमारा 1 से छोटा होने वाला है तो डेफिनेटली पहला वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी अल्फा और बीटा दोनों को ही निगेटिव होना पड़ेगा. दोनों ही निगेटिव होंगे. इजंट इट सो? और यानी कि उस केस में -2 से छोटा सम चाहिए हमको. -2 से छोटा सम चाहिए तभी पॉसिबल होगा, फीजिबल होगा कि हमारे रूट्स निकल पाए. तो अगर हम r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में तो 1 -2r हमारा आ जाएगा. r इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, दैट विल बी 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा. r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे सो दिस विल बी 1 - 2 यानी -1 आएगा.
तो 1 पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें चाहिए -2 से छोटा। -1 के केस में भी रूट्स नहीं बनेंगे। जैसे ही हम r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -3। सो यस, -3 इज लेस देन -2, सो डेफिनेटली दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। सो अवर सॉल्यूशन विल बी r इज इक्वल टू 2 इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। सो अवर आंसर विल बी r इज इक्वल टू 2। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है? सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया है, सॉल्यूशन समझ में आया है, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है आपके दिमाग में इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो फिर कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। ओके, एंड वी विल डिस्कस दैट एज वेल। अच्छा, एक और क्वेरी इसमें दिमाग में आ सकता है कि हमने 4r-1 को क्यों यूज नहीं किया। बेसिकली अगर हम इसको भी यूज करने की कोशिश करते हैं, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो एक रूट हमें गिवन है और सेम कंडीशन हमें मिलेगा जो कि ऑलरेडी यहां से मिल चुका है। ठीक है, सेम ही कंडीशन मिलने वाला है, तो उसका कोई एज एडिशनल बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? ओके, दैट इज ऑल फॉर द सेशन। फिर मिलता है अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।